Honorable Miss Justice Sindhu Sharma. Honorable Miss Justice Sindhu Sharma. Honorable Mr. Justice Rahul Bharti. Honorable Miss Justice Moksha Surya Kazmi. Honorable Mr. Justice Rajesh Sekri. Honorable Mr. Justice Muhammad Joseph Bani. Honorable Mr. Justice Sajad Ajim, Registrar Judicial, respected senior counsels, colleagues of the bar, ladies and gentlemen. On behalf of the Jammu and Kashmir High Court Bar Association Jammu, it's my profound honor to speak on this very special occasion as we gather to celebrate the elevation of our beloved Honorable Chief Justice Sanjeev Kumar. Before beginning, I could take over the mic and request my friend, my class fellow Ranjit Singh Chip. He has all along come from Araspura to present bouquet to my Lord Chief Justice. वो इतना अच्छा है कि हर यंग लॉयर को सीखने का मौका है। चीफ जस्टिस साहब को वेलकम करने में और द ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट अलॉन्ग विद सीनियर एडवोकेट्स, रजिस्ट्रार जुडिशियल एंड ऑल अदर एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द बार, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे इस मौके का बड़ी देर से इंतजार था, लेकिन अब ये मौका हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसके लिए बाहर को चाहे जो भी कुछ करना पड़े, हमें अपने चीफ जस्टिस साहब को इधर ही रोक के रखना। उसके लिए सारे सीनियर्स की तरफ से, पूरे एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द बार की तरफ से जो कुछ हमसे पॉसिबल हो सकेगा हम करेंगे, क्योंकि शायद ये पहला मौका है कि इतने अच्छे इस पोजीशन पर पहुंचने वाले एक कामयाब वकील, जिन्होंने अब चीफ जस्टिस का पद जो है वो संभाला है, और ऑनरेबल जजेस को ऐसा मौका है कि यहाँ ऑनरेबल जजेस भी हैं, हुई, और ऑफ कोर्स अगर इसमें इस वक्त जो हमारे चीफ जस्टिस के इसको मकाम पर पहुंचाने की कोशिश की है, और बड़ी खूबियां हैं, लेकिन हम चाहते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब ने कहा कि आपको बोलना है, मुझे लगता है किसी को मेरे बोलने में शिकायत नहीं होनी चाहिए, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। इस किस्म के ओकेजन पे बोलना, when you are overwhelmed by the love and affection, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को भी इतना आदर सम्मान मिल सकता है, वो आए ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। मुझे इसके बारे में कोई क्या कहते हैं, नो डाउट अबाउट इट, इट हैज टू लिव ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। पॉसिबली वेकेशन के बाद आपको नए चीजें मिलेंगे, तो जब तक ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, एज आई एम नोन फॉर इट, मैं इसको पूरी तरह से निभाऊंगा। रही बात बार की, तो आज भी वो दिन याद आते हैं। समवेयर अक्टूबर और नवंबर 1988, I got the license issued to me. By that time, I joined the chamber of Shrirakant Sharma ji. रजिस्टर के लिए मैं बता दूं कि कितने डिफिकल्ट टाइम्स होते थे। तलाब तो मैं रहा करता था रेंटेड अकोमोडेशन पे। शर्मा साहब का चैम्बर लगता था, और जब ये काम में अपनी धुन में मस्त होते थे, तो इनको ये तो भूल जाता था कि जुमेर को वापस तलाब पे भी जाना है। तो कभी कभी 11 बज जाते थे,
रेगुलर स्टेनोग्राफर शाम को नहीं आता था चैम्बर में, तो कभी कभी डिक्टेशन शर्मा साहब देते थे तो हम लॉन्ग हैंड में उसको लिया करते थे, और फिर जब छोड़ते थे तो तब ना मेटाडोर हुआ करती थी और ना कोई और साधन जाने का, तो वहाँ पर मेरी खुशनसीबी कह लो कि कभी कभी रास्ते में सेक्रेटरी साहब मिल जाते थे तो साथ हो जाता था। ये भी सानी साहब के चैम्बर से निकल के वैसे ही निकले होते थे मोबाइल का, तो दैट वाज द टाइम, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द प्रैक्टिस। यहाँ शॉर्टकट तो कोई है नहीं, दिन रात मेहनत करके और फिर थोड़ा सा किस्मत का भी रोल रहता है, मैं उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं आज नहीं तो कल, सोलर देन लेटर, वो अल्टीमेटली प्रोफेशन में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने की बात है। मुझे याद है कि जब हम लोग वकालत करते थे, कभी उनको कह दिया, जब सबने पूछा कि वेर, अगर उनको कह दिया सर दिस आई हैव सेड इन पैराग्राफ 9 ऑफ द पिटीशन, किसी जज ने कहा रीड पैराग्राफ 9, he believed it must be there in paragraph 9 if he has said it. आज कहीं कहीं वो क्रेडिबिलिटी कम नजर आती है। आई थिंक वो क्रेडिबिलिटी बनाने की जरूरत है कि वकील कहे और जज को पूछना ना पड़े कि ये बात कहाँ पे है, वो होनी चाहिए, और वो तब होती है जब आप काम करके अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसी बनाते हैं। तो बहुत से इशू हैं, ये बड़ी अच्छी जो डेवलपमेंट मैंने देखी है पर्टिकुलरली जब से जनरल कोतवाल साहब ने टेक ओवर किया है। मैं नहीं कहूँगा कि कोई बार और बेंच के बीच के जो रिश्ते थे वो कोई अच्छे नहीं थे, दे वर ऑल राइट, लेकिन जिस बुलंदी पे पिछले 1-2 सालों में पहुँचे हैं ये वाकई काबिल तारीफ है। और ये एक तरफ से नहीं होता, ये म्यूचुअली होता है। कभी हमने इनको कहा कि कोतवाल साहब ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, बार के कुछ मेंबरों को शायद कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड कन्विंस। तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं आई विल नॉट, मैं जाऊँगा, बार के पास बात रखूँगा। मुझे यकीन है कि चूँकि इस बात के पीछे अच्छा रीजनिंग है, अच्छा लॉजिक है, आई एम श्योर मेरे मेंबर इसको मानेंगे और वो ये मनवाते रहे और उससे एक स्मूथली काम चलता रहा। यहाँ तक हमारी तरफ से था, हम तो इस बार से उठ के गए हैं, 28 साल अपने दिए हैं, यहाँ कोई भी डेवलपमेंट हो तो आपसे ज़्यादा हमें खुशी होती है। आज हम यहाँ से निकल गए, कल हमारे बच्चे यहाँ के प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमारी बात है। इसके लिए कुछ करना कोई एहसान करना नहीं है, अपनी एक किस्म की माँ का ख्याल रखने वाली बात है, उसको नर्चर करने वाली बात है। कभी कभी कोर्ट में हम ऊंचा भी बोलते हैं तो प्लीज टेक इट फ्रॉम अस, दैट इज ओनली फॉर इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द बार, नथिंग बियॉन्ड, नथिंग बियॉन्ड। शायद कभी कभी आपको हार्श भी लगता होगा, बट ओनली के वकील ज़्यादा प्रिपेयर होके आए, ट्रूथफुल हो, अपनी बात को अच्छे से कन्वे करे और अच्छे से सीखे कन्वे करने के लिए, और अननेसेसरी कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि जब हम किसी का केस सुनते हैं, हम ऊपर से नोटिस करते शायद आप नहीं कर पाते, तो एक वकील साहब बहस कर रहे हैं, मैंने पॉइंट समझ लिया है, लेकिन वो फिर रिपीट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं इतना इरिटेट नहीं होता, जिसका नेक्स्ट केस है आई हैव सीन हिम गेटिंग इरिटेटेड, यार ये किसको सुन रहे हैं, मेरा केस नहीं आएगा, ये पूरा दिन इसको सुनते रहेंगे। तो ये जब उसको चुप करवाते हैं, ये भी आप लोगों के लिए, ताकि हम दूसरा केस उठा सके, तीसरा उठा सके। कोशिश रहती है कि लिस्ट में अगर केसेस लगे हैं तो मैक्सिमम जहाँ तक हम कर सके वहाँ कर पाए। सो इसलिए उसको उसी एंगल से लेना चाहिए। आई नो माय शॉर्टकमिंग कभी कभी होता है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज विद द गुड इंटेंशन ऑफ इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द बार, और आप लोगों की बेहतरी के लिए किया जाता है। नहीं तो चुप रहना भी आता है, तो बोल सकते हैं तो चुप भी रह सकते हैं। और कभी कभी होता है कि यार नए नए में जब जज बना तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा, मेरे दोस्त होंगे यहाँ अभिनव शर्मा साहब भी, कि शुक्ला साहब से वकील नहीं बाहर निकला, तो मैंने कहा मैं उसको निकलने भी नहीं दूंगा और उसको मरने भी नहीं दूंगा। तो जज, अच्छे जज के लिए उसमें वकील का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा कोर्ट में डिबेट होना जरूरी है, ताकि वकील को पता चले कि अगर जज साहब मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं, और इनके दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं तो मैं चुप करके सुनूंगा, यस यस यस, एंड अंदर जाके डिसमिस, और फिर मैं उस पॉइंट पे डिसमिस कर दूं जिसका आपके पास रिप्लाई था, क्योंकि मैंने पूछा नहीं, आपने वो रिप्लाई दिया नहीं। सो हेल्थी डिबेट इन द कोर्ट शुड बी वेलकम। मैं उस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि जज को चुप करके बैठना चाहिए और ऐसे ऐसे करते रहना चाहिए, समझ आए ना आए, केस क्या है क्या नहीं है, और चुप करके फैसला देना चाहिए। तो पुराने स्टाइल वाले जजों का मैं कायल नहीं हूँ।
मुझे लगता है डिबेट होनी चाहिए, वकील को पता लगना चाहिए कि जज के माइंड में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या क्वेरीज हैं, सो दैट अल्टीमेटली अब वो जस्टिस करे तो वो सही मायने में जस्टिस हो। तो खैर ये बातें होती रहेंगी। मैं बड़ा बड़ा मशहूर हूँ कि आज अब सब लोग इकट्ठे हुए, आपने इतनी इज्जत दी, विच आई सिंसियरली फील आई डोंट डिजर्व। मैं सिर्फ एक्टिंग हूँ, मेरे पास कोई ज़्यादा इख्तियारात नहीं हैं, और मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं हूँ, पर जितनी भी देर के लिए हूँ, आई अश्योर यू ऑफ माई फुल कोऑपरेशन एंड आई विश दैट दिस गुड रिलेशनशिप विच इज नाउ बार्स कंट्री में हो। मुझे उम्मीद है आज की डेट में जो बाहर से जजेस आते हैं, जस्टिस राधे यहाँ आए थे, जस्टिस पल्ली साहब यहाँ से गए हैं, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नाम हैं हमारे पंजाब में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, पर हमें ये बात किसी भी तरीके से उनसे कम नहीं है, क्योंकि मैं इंसाइडर हूँ, मैं जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता। So I am not satisfied. We still need to improve. We still need to raise standards. That together we will bring this code, we will bring this bar at the top of the chart in the country soon. Thank you. Sharma, please.